10 नामापराध, 32 सेवा अपराध हैं। ठाकुर जी की सेवा में 32 अपराध बताए गए हैं। और उन 32 अपराधों में एक अपराध क्या है पता है? कि ठाकुर जी के वार्षिक नियमित उत्सवों को उत्साह से ना मनाना, यह एक अपराध है। जैसे कि रामनवमी आई और आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल हलवा बना दिया, ठाकुर जी को भोग लगा के जय सिया राम, ठीक है रामनवमी पे इतना ही बहुत है। नहीं, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, नवरात्रि हो, रथ यात्रा हो, कल माघ पूर्णिमा निकल करके गई, ऐसे दिव्य दिव्य मनोरथ जो होते हैं इनको भूला मत कीजिए। महाराज जी के कल एक शिष्य पधारे, उन्होंने मुझको पंचांग भी दिया, उसमें वार्षिक साल भर के सारे कौन सी तिथि पर कौन से उत्सव हैं जरूर मनाया कीजिए। बंधुओं देखिए, किसी नक्षत्र ग्रह की इतनी क्षमता कैसे हो जाती है कि वो हमारे जीवन को बिगाड़ दे। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा नवेद जगदीश्वर। जिसके जीवन में कृष्ण ग्रह आ जाता है, बाकी के सारे ग्रह हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। शनि ने कुछ बिगाड़ा, राहु ने कुछ बिगाड़ा, किसी और ग्रह ने कुछ बिगाड़ा, आपके जीवन में उथल पुथल क्यों हो जाती है? क्योंकि आप उसको घर में आने का अवसर दे रहे हो, जीवन में आने का अवसर दे रहे हो। हर दिन यदि ठाकुर जी का स्मरण और घर में उत्सव हो, भले ही 10 मिनट का, 20 मिनट का, किसी ग्रह की क्षमता नहीं कि आपके घर में प्रवेश कर जाए। अरे शनि भी आ रहा होगा, राहु की महादशा भी आ रही होगी, आपके घर के उत्सव का अनुभव करके वह दशा भी, महादशा भी उत्सव दशा बन जाएगी, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका। इसलिए कम से कम हर दिन ना करके महीने 2 महीने में जो ये उत्सव आते हैं, विशेष उत्सव, अपने घर को फूलों से सजाया कीजिए, ठाकुर जी की सेवा खूब आनंद से किया कीजिए, रसोई में अच्छे अच्छे पकवान बनाया कीजिए, ब्राह्मणों को घर पर बुला करके उनका सत्कार किया कीजिए। उत्सव जब घर में मनने लग जाते हैं ना, तो फिर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करने से घबराती हैं। नकारात्मकताएं घर में प्रवेश कब करती हैं? जब हम उनको अवसर देते हैं। अवसर मत दीजिए, ठाकुर जी का होने दीजिए उत्सव, तो इस अपराध से आप बच जाएंगे। तो इस बार खूब आनंद से कीजिएगा। आइए हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। कल प्रथम स्कंद का हमने प्रारंभ किया था और मंगलाचरण का श्रवण किया था। अब आगे के क्रम में हम लोग प्रवेश करते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब कथा चलेगी। 6 प्रश्न कौन कौन से हैं? किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणम गतः। 6 प्रश्न किए हैं। किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? श्रेय समझते हैं? क्रेडिट किसको जाता है? भक्तों को कि राक्षसों को? ठाकुर जी राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? पहला प्रश्न। किम श्रेय शास्त्र सारः क, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, इन समस्त शास्त्रों का सार क्या है, आश्रय क्या है? दूसरा प्रश्न, किम श्रेय शास्त्र सारः का, और तीसरा स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? जो काम ठाकुर जी अपनी आज्ञा से देवताओं से करवा सकते हैं, उसको करने के लिए स्वयं क्यों आते हैं? अरे वो परमात्मा है, वो अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर वो स्वयं क्यों आते हैं? अरे रावण को मारने के लिए राम जी को आने की आवश्यकता नहीं है। वाल्मीकि रामायण में एक संदर्भ में भगवान श्री राम कहते भी हैं इस बात को, बोले जितनी देर में लक्ष्मण अपनी पलक झपकते हैं, इससे भी कम समय में मैं यहीं बैठे बैठे रावण को मार सकता हूं, मुझे लंका जाने की आवश्यकता नहीं। अरे लंका बहुत दूर की बात, ठाकुर जी को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं, वो वहीं बैठे बैठे चिंतन करने लग जाएं तो रावण जैसे का जन्म ही ना हो, तो फिर ठाकुर जी अवतार क्यों लेते हैं? स्व अवतार प्रयोजनम,
चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान क्या कर्म करते हैं, क्या उन्हें भी कर्म बंधन होता है? पांचवा प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता 10, कोई कहता 11, कोई कहता 24। और अंतिम प्रश्न, भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। स्थापित करके भगवान तो चले जाते हैं, फिर धर्म की रक्षा कौन करता है? उस स्थापित धर्म का पालन कौन करता है? उस स्थापित धर्म की संरक्षणा किसके द्वारा होती है? ये 6 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न क्या था? किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को कि राक्षसों को? अब मैं पूछूंगा तो आप सब लोग भक्त ही बोलोगे, लेकिन प्रमाण यदि मांगूंगा तो प्रमाण नहीं दे पाओगे। भगवान के अवतार का श्रेय भक्तों को ही जाता है। ठाकुर जी राक्षसों के लिए नहीं आते। हमारे पूज्य पिताजी महाराज इस संदर्भ में बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए मुझे कटनी आना था एक विवाह में, लेकिन हमारे परपर दादाजी महाराज ने कटनी में एक निवास बना रखा था, घर था, सालों से बंद पड़ा है। तो मैंने क्या सोचा कि भाई जाना विवाह में है, लेकिन इसी बहाने अपनी पुश्तैनी मकान को भी देख आएंगे, वहां थोड़ी साफ सफाई कर आएंगे। ठीक वैसे ही ठाकुर जी आते तो भक्तों के लिए, लेकिन सोचते हैं कि सबरी के लिए जाना है, सबरी के लिए जाना है, विभीषण के लिए जाना है, हनुमान जी के लिए जाना है, लेकिन लगे हाथ ये हमारे पृथ्वी रूपी घर में कुछ मकड़ी के जाले प्रकट हो गए हैं, रावण आदि, इनको भी साफ कर आएंगे जाते जाते। तो आए तो थे वो भक्तों के लिए, लेकिन सोचे जब आ ही गए हैं तो फिर इस भार को भी हल्का कर चलें, यहां कुछ लीला कर चलें, इस लीला के माध्यम से लोगों को कुछ बता चलें। रावण के लिए ठाकुर जी नहीं आए हैं, राक्षसों के लिए नहीं आए, हमारे लिए आए, आपके लिए आए। इसलिए भगवान के अवतार का श्रेय ठाकुर जी अवतार, अवतार मतलब पुकारा है भक्तों ने कि अब तारो नाथ, अब हमसे नहीं हो रहा है, अब आप ही तारो, तब ठाकुर जी का होता अवतार। तो किसके लिए आते हैं ठाकुर जी? हमारे लिए आते हैं। शास्त्र सार का, इतने शास्त्रों का सार क्या है लिख लीजिएगा। हमारे समस्त शास्त्रों के 2 ही सार हैं, लिख लीजिए। समस्त हिंदुओं को पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों का सार क्या है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारे समस्त शास्त्रों के 2 ही सार हैं। जो आपको अपने लिए बुरा लगता है वो किसी के साथ मत करो, और असहाय जीवों की, अपने से कम शक्तिशाली जीवों की, चाहे बुद्धि में कम हो, चाहे धन में कम हो, चाहे यौवन में कम हो, चाहे जीवन में कम हो, उनकी सहायता। ये 2 क्रिया अगर आपके जीवन में हैं तो आप धार्मिक हो। यही हमारे शास्त्रों का सार है। स्व अवतारश्च, भगवान स्वयं अवतार क्यों लेते हैं? ये ठाकुर जी की कृपालुता है। जो कार्य देवताओं के द्वारा भी संपादित हो सकता है, ठाकुर जी मन विचार करते हैं कि नहीं मैं स्वयं जाऊंगा, ये उनकी दयालुता है, ये कृपालुता है। किम कर्म, भगवान का कर्म क्या है? अहम भक्त पराधीन, अपने भक्तों की पराधीनता। के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? तो श्रीमद् भागवत कहती है अवतारा संख्येय, संख्या नहीं है अवतारों की। इस वक्त हम कटनी में बैठ के कथा सुन रहे हैं, इस वक्त भी ठाकुर जी का कहीं अवतार हो रहा होगा, कहीं किसी भक्त पर कृपा कर रहे होंगे, कहीं किसी भक्त के यहां ठाकुर जी अनुग्रह प्राप्त करवा रहे होंगे। असंख्य अवतार हैं भगवान के, कोई संख्या नहीं है, निश्चित नहीं है। और अंतिम प्रश्न किया, धर्म कम शरणम गतः। ठाकुर जी धर्म स्थापित करके चले गए, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म कहां गया? हम सब प्राणी मात्र की शरण में,
हम लोग ही धर्म की रक्षा करते हैं। इसीलिए प्रसिद्ध वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। हम सबको उत्तराधिकारी बना करके गए ठाकुर जी। भाई मैं लीला पूरी करके जा रहा हूं, अब रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, गुरुजनों के आश्रय में रह करके मेरे द्वारा स्थापित धर्म की तुम रक्षा करना। हमें जिम्मेवारी देके गए ठाकुर जी धर्म रक्षण की। ये 6 प्रश्न, और इन 6 प्रश्नों का अब विस्तार से उत्तर सूत जी महाराज संपूर्ण 6 दिन की भागवत में दे रहे हैं। सबसे पहले अपने गुरु को वंदन किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। एक बात सुनिए, जीवन में बंधुओं गुरु जरूर होने चाहिए। सदगुरु का आशीष आश्रय जीवन में जरूर होना चाहिए। आपके दीक्षा गुरु हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और दीक्षा गुरु नहीं है तो एक किसी के प्रति शिक्षा गुरु की भावना रखो, जो आपका पथ प्रदर्शन करते हो, जो आपके जीवन को एक राह दिखाते हो। ऐसे गुरु जीवन में निश्चित होने चाहिए। गुरु आश्रय निश्चित होना चाहिए। बंधुओं, गुरु आश्रय किस प्रकार का प्रभाव जीवन में डालता है, अब ये बताने से आपको समझ नहीं आएगा, ये आश्रय में जाने से ही समझ में आएगा कि गुरु आश्रय कैसा होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र पूज्य पिताजी, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान के कृपा पात्र पिताजी पूज्य महाराज जी, आप सदगुरु की कृपा कैसी होती है इसका स्पष्ट उदाहरण है। हमारे संजय भैया भी अपने गुरुदेव के, इनके गुरु की कैसी कृपा। अभी उन्हीं के उत्सव में कथा करने आए थे, और उनकी कृपा इन्हीं पे नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और कई भारत के क्षेत्र के लोगों पर कैसी कृपा। समझ क्या आता है कि गुरु कोई इंसान नहीं होता, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु कोई पदवी नहीं होती। गुरु एक विश्वास का नाम है। उस वाक्य पर जो विश्वास करता है उसकी रक्षा की जिम्मेवारी पर ठाकुर जी रखते हैं। इसलिए गुरु जीवन में अवश्य होना चाहिए। आप यदि स्वच्छंद घूम रहे हैं, आप यदि स्वच्छंद घूम रहे हैं मतलब ऊपर कोई गुरु नहीं है, तो भाई देखो बात थोड़ी कहने में विचित्र सी है, लेकिन थोड़ा समझ जाइएगा। कई बार लावारिश ग्राम सिन्न घूमते हैं नगर में, नगर पालिका वाले जब देखते हैं बहुत ज्यादा हो गए तो पकड़ पकड़ के ले जाते हैं सबको, लेकिन जिनके गले में पट्टा बंधा होता है नगर पालिका वाले कहते हैं किसी का है इसको मत पकड़ो। संत श्री कबीरदास जी का एक दोहा जैसा है, मैं हूं कुत्ता राम का मोती मेरा नाम, गल विच डोरी प्रेम की जित खींचे उत जाऊं। गुरुदेव जब आपके मस्तक पर उर्दपुंड लगा देते हैं, हमारे श्री वैष्णव परंपरा में पंच संस्कार हो जाता है, शंख चक्र अर्पित कर देते हैं, गले में तुलसी माला धारण करा देते हैं, नाम प्रदान कर देते हैं, मंत्र प्रदान कर देते हैं, तो फिर यमराज के जो दूत घूमते रहते हैं पृथ्वी पर, वो लावारिशों को ही पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं। जैसे ही दिखाई देता नहीं नहीं उर्दपुंड लगा रखा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरु के बताए हुए पथ पर चल रहा है, मतलब किसी का है, इसको नरक नहीं ले जाना, इसका न्याय ठाकुर जी कर लेंगे, इसको जो करना है वो ठाकुर जी देख लेंगे। तो कम से कम जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक है।
और गुरु का होना मतलब ये नहीं कि केवल गुरु जी बना दिए, अब गुरु जी जाने गुरु जी का, उनकी वाणी पर विश्वास। सूरदास जी महाराज को नेत्रों से दिखाई नहीं देता, देख नहीं सकते वो दुनिया को, लेकिन महाप्रभु श्रीमन वल्लभाचार्य जी महाराज की ऐसी कृपा, जिस दिन से दीक्षा प्रदान की, ब्रह्म संबंध प्रदान किया सूरदास जी को, बिना नेत्रों के सब कुछ अनुभव करते थे। प्रसिद्ध कथा है कि मंदिर में सूरदास जी जाते थे और ठाकुर जी की जैसी पोशाक होती थी वैसा भाव गा के सुना देते थे। आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है, आज ठाकुर जी ने गले में सोने के हार पहने हैं, आज ठाकुर जी ने ऐसा मुकुट पहना है। पुजारी जी बोले, ये सूरदास जी रोज ये कैसे बता देते हैं कि क्या पहना है ठाकुर जी ने? खूब सबको कह दिया, इनको कोई बता देता है, कोई बताना नहीं, सब प्रयास कर लिए, लेकिन फिर भी वो बता देते आज ठाकुर जी ने क्या पहना है। एक दिन पुजारी जी बोले, आज मैं वस्त्र ही नहीं पहनाऊंगा ठाकुर जी को, ये रोज आके गा देते हैं नीला वस्त्र पहना है, आज श्वेतांबर है, आज पीतांबर है, आज ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे, लंगोटी में ठाकुर जी को खड़ा करेंगे, देखते हैं आज क्या बोलेंगे। सूरदास जी आए, जैसे ही कपाट खुले, पुजारी जी बोले, आज कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? सूरदास जी तुरंत गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। महाराज जितने दर्शनार्थी सबने प्रणाम किया और पूछने लगे, सूरदास जी हम यहां दो नेत्र वाले होकर के ठाकुर जी का वहां अनुभव नहीं कर पाते, आप बिना नेत्रों के कैसे देखते हो? तब सूरदास जी ने कहा, भरोसो, मेरे पास भरोसा है। किस बात का? मेरे गुरुदेव के चरणारविंदों का। दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। और सूरदास जी एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि कलयुग में यज्ञ से, तप से, जप से, साधन से भगवत प्राप्ति होगी, इस बात का कंफर्मेशन नहीं है। सतयुग में हो जाएगी, त्रेता में हो जाएगी, द्वापर में हो जाएगी, पर कलयुग में जितना कठोर तप करोगे ठाकुर जी मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो बोले कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? तब सूरदास जी कह रहे हैं, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो। और कोई साधन नहीं है, केवल एक साधन है, क्या? भरोसो दृढ़ इन, अपने गुरु के प्रति भरोसा कर लीजिए, अपने गुरु के प्रति ऐसा अटूट विश्वास कर लीजिए कि बस यही है सब कुछ मेरे। उसके बाद ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस कलिकाल में कुछ मत करो, गुरु के प्रति भरोसा रखो। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं प्रमाणित होकर के कह रहा हूं, सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना नेत्रों का सूर कह रहा है कि मैं सब देख लेता हूं अपने गुरु की कृपा से। इससे बड़ा मैं प्रमाण क्या दूं आपको? इसलिए भैया प्रभाव देख करके नहीं, स्वभाव देख करके गुरु बनाइए, लेकिन गुरु बनाइए जरूर।